नजर डालेंगे शोबिस की रंगारंग दुनिया की तरफ। भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला की कातिल का हुक्म देने का एतराफ कर लिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि उसके गैंग में मेंबर ने सिद्धू मूसेवाला का कातिल किया, क्योंकि विकी मेढोकरा उसका बड़ा भाई था, जिसके कातिल का बदला सिद्धू को कातिल करके लिया गया। दिल्ली पुलिस के जराये के हवाले से बताया गया कि बिश्नोई ने कातिल में अपने किरदार का एतराफ नहीं किया और दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई सरकारी बयान नहीं दिया। पुलिस के सामने एतराफे जुर्म बिश्नोई को दोबारा अदालत में कबूल करना पड़ेगा, ताकि अदालती निजाम को बिश्नोई को मुजरिम कहने या न करने पर फैसला लेने की इजाजत दी जाए। अदाकारा महविश हयात अपने आने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगी की डबिंग का काम मुकम्मल करके वतन वापस आ गई। उस सिलसिले में महविश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डबिंग स्टूडियो की तस्वीर भी अपने परिस्तारों के साथ शेयर की है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा है कि मैंने फिल्म लंदन नहीं जाऊंगी डबिंग मुकम्मल कर ली है और अब आप सबको बहुत जल्द इस फिल्म के लिए सिनेमा में देखूंगी। लंदन नहीं जाऊंगी महविश हयात की कामयाब फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी सीक्वल है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार ने हॉलीवुड के मारूफ अदाकार जॉनी डिप की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल दे दिया। गुलकार अली जफर ने कहा कि मेरी हकीकी हमदर्दी जॉनी डिप के साथ है, क्योंकि वो जिस चीज से गुजरे हैं मैं उसका 1% ही समझ सकता हूँ। गुलकार ने कहा कि हकीकत ये है कि कोई भी फैसला या रकम जॉनी डिप को उनकी जिंदगी के 6 अहम साल वापस नहीं दे सकती। अली जफर ने बातचीत जारी रखते हुए कि जो 6 साल मुश्किल में गुजरे उसमें वो फन तैयार कर सकते थे, जिससे वो अपने मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें ला सकता था।